हाय क्लास, वेरी गुड गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। आई एम योर मैम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अरे मेरी क्लास है पेड। किसी को ऐसा लगा कि मैं यहाँ हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और मैम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। कैसे हो भाई सभी के सभी? आर यू फाइन और नॉट? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र। हाय हेलो भाई सभी के सभी, आ जाओ बच्चों। मैंने आज क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी क्या? अभी आप में से आधे भी नजर नहीं आ रहे हो मुझे। क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी क्या मैंने आज? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हम बहुत परेशान हैं कमेंट से। सभी के जुड़ने का वेट कर लेते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, मैं सभी के जुड़ने का वेट कर लेती हूँ पहले। हाँ भाई। अच्छा, मैंने कल आपको एक फाइल प्रोवाइड करवाई थी, आपने पढ़ाई करी उसमें से? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको एक फाइल दी थी, क्या आपने उसमें से पढ़ाई करी? अच्छे क्वेश्चंस थे ना सारे के सारे? मेरे ख्याल से तुम्हें काफी काम देंगे यार वो एग्जाम्स में। तुम्हें पसंद आई फाइल सभी को? मैं और सारे प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन आप पहले पढ़ना स्टार्ट करो। मैं और बहुत सारे प्रोवाइड करवाऊंगी, डोंट वरी। तो देखिए, सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पढ़कर चलते हैं इसमें आप लोगों का ह्यूमन ब्रेन। तो आपके शरीर में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी कौन संभालता है? आप लोगों का ह्यूमन नर्वस सिस्टम संभालता है। तो नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। शायद ये डायग्राम आप सभी भली भांति परिचित होंगे इस डायग्राम से। ठीक है, आप इसके डायग्राम को जानते होंगे, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूरॉन कहकर चलते हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मेरे पास ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं सब भेज दूंगी। जितना भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है मैं सारा भेज दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप बात करेंगे किस चीज के बारे में? हम यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो आपका पूरा का पूरा शरीर किस चीज से मिलकर बना है? आप लोगों का न्यूरॉन से मिलकर बना है। ये आपका किसका सिस्टम है? आप लोगों का न्यूरॉन है, ठीक है जी। ये होता है आप लोगों का डेंड्राइट, ये होती है आप लोगों की सेल बॉडी, ये होता है आप लोगों का एक्सॉन। बस आपको नाम याद करना है। आज देखोगे, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आप सारी चीजें याद कर लो। इतना याद कर लोगे ना तो आई स्वेयर आप लोगों के 90 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन। आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अगर आप लोग लिख चुके हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे की तरफ बढ़ जाती हूँ फिर।
डन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन आप लोगों का ब्रेन बनाता है, और ब्रेन के अलावा ये आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ब्रेन आप लोगों का मस्तिष्क बनाता है, साथ ही में मेरुरज्जु का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसी वजह से हम ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग सभी के सभी? अरे बातें मत करो दोस्तों, बातें मत करो, डोंट टेल मी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से ब्रेन के बारे में पूछा जाता है कि भैया इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम्स में हम वजन नापते हैं। तो आपसे जब कभी भी ब्रेन के वजन के बारे में बात की जाएगी, जो आपका ब्रेन का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम्स होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम्स होता है। ठीक है जी, आप समझे? पूरा पीडीएफ याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, क्यों नहीं होगा। ईवीएस के वन लाइनर बता दूं? ठीक है, आई विल। आप मुझे सब्जेक्ट लिख लिख कर भेज दो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप मुझे बस बता दीजिए। ईवीएस चाहिए, ठीक है, मैं ईवीएस प्रोवाइड कर दूंगी। राम राम जी शिवम, राम राम जी भाई। अब हम आपसे केवल और केवल किस चीज के बारे में बात करेंगे? ब्रेन के। हमारे सिलेबस में ब्रेन है, हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको करंट अफेयर्स दे दूंगी, मैं आपको ईवीएस दे दूंगी, मैं आपको ज्योग्राफी दे दूंगी। मैं सब डाउनलोड कर करके भेजती रहूंगी आपको, आपको बस पढ़ना है। तो आपका जो बेसिक टॉपिक रहने वाला है ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले बात समझिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। है खोपड़ी में सुरक्षित और केंद्रीय तंत्र का हिस्सा। हाँ, मैं अपने टेलीग्राम पर ही भेजूंगी, जल्दी से लिख लो भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी टेलीग्राम आईडी दे दो प्लीज अनामिका को, और इनको मुन्नी कुमारी को मेरी टेलीग्राम आईडी भेज दीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग लिख चुके हैं तो एक बार दिल भेज दीजिए, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप लिख चुके हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ब्रेन की शक्ल दिखा देती हूँ, असली में ब्रेन होता कैसे है।
आपका ब्रेन कुछ ऐसा सा होता है, आपके जो ब्रेन की शक्ल होती है वो कैसी सी होती है, आप लोगों के कुछ इस प्रकार का आपका ब्रेन होता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलकर चलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। कहाँ गया हमारा, तो ब्रेन गायब हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। ठीक है, ये आपका ब्रेन होता है। So this is all about your brain. नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी मच नमस्ते। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि आपके दिमाग पे कितनी कवरिंग होती है। बीपीएससी की डेट मुझे नहीं लगता बढ़ेगी, मुझे 100% भरोसा है कि बीपीएससी अभी होने वाला है अगस्त में। ठीक है, टेंशन मत लो यार, इतना मैं आपका कवर करवा दूंगी। सबसे पहले, इससे भी पहले आप लोगों को जानना चाहिए किस चीज के बारे में, आपकी ब्रेन की कवरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपकी ब्रेन की, ब्रेन हैज 3 कवरिंग्स। मस्तिष्क की 3 परत। किसी को पता है क्लास में? आंसर बता दो भाई। आज एस्टेट भी आ गया है। यस, मैंने देखा, स्टेट टेट का नोटिफिकेशन देखा है मैंने बिहार में। साहिल चौधरी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें क्लास से उठाकर बाहर फेंक दूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत इरिटेट रहती हूँ, सच बता रही हूँ। तुम्हें ना बात करने की तमीज है, ना लहजा है, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, अकल है तुम्हारे अंदर? साहिल, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, तो मेरी क्लास में तो आज के बाद अलाउ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। बिल्कुल पागल हो तुम। मैंने साहिल को हमेशा के लिए लाइव क्लास से बंद कर दिया है, भगा दिया मैंने उसको। कोई और भी बदतमीजी करना चाह रहा है तो आप बता देना, मैं इसको अब 1 सेकंड में अपनी क्लास में तो बैठने नहीं दूंगी। मैंने साहिल को रिमूव कर दिया है, ठीक है? ये रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख पाएगा, लाइव क्लास में मैसेज नहीं कर पाएगा। 10 दिन मुश्किल से पेपर के लिए बचे हैं और कितनी बदतमीजी कर रहा है ये, देख रहे हो आप? इसको तमीज नहीं है बात करने की, रोज परेशान करता है। ड्यूरा तो आपकी 3 कवरिंग होती है ब्रेन की। ठीक है, ये आपकी 3 कवरिंग है, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पियामीटर। ध्यान रखना, हमारा ब्रेन खोपड़ी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, तब जाकर हमारा ब्रेन होता है। तो सोचो कितने ज्यादा प्रोटेक्शन में हमारा ब्रेन रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम ब्रेन की डायग्राम पर आ जाते हैं। ये आपका ब्रेन है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आप लोगों का कौन सा होता है? वो आप लोगों का होता है हाइंड ब्रेन। मैं लिखवा देती हूँ पीले कलर से। दिस इज योर हाइंड ब्रेन, दिस इज योर मिड ब्रेन एंड दिस इज योर, सॉरी, फोर ब्रेन होगा ना पहले तो। बेटा बेटा बेटा, यहां लिख देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये आप लोगों का 4 ब्रेन है। कौन सा ब्रेन है? 4 ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका चित्र बना सकते हो, तो जल्दी से बना लो। एक गोल गहरा ही बनाना है बस, आप अपनी ड्राइंग में इसको प्लीज बना लीजिए। ये आप लोगों का होता है मिड ब्रेन, दिस इज योर मिड यानी मध्य मस्तिष्क।
दूसरे नंबर का। आपके ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे होता है फोर ब्रेन, दूसरे नंबर पे होता है मिड ब्रेन और तीसरे नंबर पे होता है आप लोगों का हाइंड ब्रेन। सो दिस इज योर हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट्स प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा भारी बात नहीं है, बस आपको ऐसे ऐसे करके गोल गहरा सा बना लेना है, नीचे ऐसे बना लेना। तो आप ऐसे करके छोटा सा ब्रेन बना लो और लेबलिंग कर लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आपके दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हाँ शिखा, डेथ भी हो जाती है और अगर इंसान बच गया तो वो वैसा नहीं रहता जैसा था, कोमैटिक कंडीशन हो जाती है। प्लीज जल्दी से बना लो इसको। लिख लिया बेटा सभी ने? एक बार यस कर दो, यस और नो। अब हम आपकी ब्रेन को पढ़ाने वाले हैं। ये आप लोगों का अग्र मस्तिष्क होगा। कौन सा मस्तिष्क होगा? अग्र मस्तिष्क। इसके हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स पढ़ेंगे इसके। सबसे पहला होगा आप लोगों का सेरिब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। थैलेमस। हाइपोथैलेमस। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करती हूँ तो इसके हम 2 हिस्से पढ़कर चलेंगे दोस्त। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 चीजों के बारे में पढ़ना है। सौम्या, आपके दिमाग का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, नहीं, मध्य मस्तिष्क के पार्ट आपको नहीं पढ़ने, वो सुनने का और देखने का काम करता है, इतना तो हमको पता है।
लिखूं लिखूं? चले, तो सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग रहेगी डियर फोर ब्रेन। तो सबसे पहले मैं आपसे बताती हूँ किस चीज के बारे में। प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा हिस्सा आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और कितना होता है? लगभग 67%। सारे ऐच्छिक कार्यों का केंद्र। ठीक है, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, सारे ऐच्छिक कार्यों का केंद्र। उसके अलावा मैं आप लोगों से बात बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में। बुद्धिमत्ता का केंद्र। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने बेवकूफ हो, इसी से पता लग जाता है। जैसे आपकी क्लास में एक बेवकूफ था जिसे मैंने अभी भगाया है क्लास से। मैम एससीईआरटी से नहीं पढ़ा रही क्या? विनीत राय, आपको क्या लग रहा है किस चीज से पढ़ाई चल रही है? अमित सर को क्या मैसेज करना है मुझे? अमित सर को क्या मैसेज करना है? अमित सर को क्या मैसेज करूं मैं? मुझे बता तो तभी तो मैं बताऊंगी अमित सर को कुछ। सोच, विचार, निर्णय, बुद्धि लब्धि, है ना? इसके अलावा आप लोगों का रहता है गणित करना। ठीक है, गणित करने के अलावा स्मृति। ये सारी की सारी चीजें इससे संभाली जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें कौन संभालता है आप लोगों का? इससे समझ जाती हैं। अमित सर केमिस्ट्री बीच में छोड़ दिए हैं। भाई मैं अमित सर का कुछ भी इलाज नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे सीनियर है, मैं पूछ जरूर सकती हूँ। चलिए मैं बात करती हूँ अमित सर से इस बारे में। सोच, विचार, निर्णय, बुद्धि लब्धि, गणित करना, स्मृति। इसके अलावा आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी दिमाग वाले कार्य हैं, जैसे आप लोगों का मैं बताऊं, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आपका मन नहीं कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रीजनिंग का भी केंद्र यही होता है। रीजनिंग को कहते हैं मेरे ख्याल से, एक बार बताना रीजनिंग को क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तर्क करना सब किस पे निर्भर करता है? सब इसी पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। इंग्लिश में लिख देते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, having 67% of total area.
which is a center of intelligence. Center of intelligence. It deals with all voluntary functions along with maths, reasoning, solving, memory, thinking and decision making. ठीक है, इज इट ओके? जल्दी से लिख लो। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स की वजह से परेशान हुआ तो फिर तुम देखना। पुराने वाले स्टूडेंट्स, भाई रवि को परेशान मत करो यार, ऐसे नहीं करोगे तुम रवि के साथ प्लीज। मैं टाइम दे रही हूँ ना लिखने का, 1 घंटे की क्लास है ना, 1 घंटे से पहले पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। रवि अब हमें इजाजत दो। रवि, विनीत, एक्चुअली दिस बैच इज टू मच ओल्ड, आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो डियर आप सारी चीजें पढ़ लो, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे वादा किया गया था, एंड यू आर टू लेट, तो मैं चाहूंगी आप सारी पुरानी वीडियोस एक बार देख लो। रवि अब चुप हो गया भाई। रवि देखो, तुम्हारे लिए मैंने पूरी क्लास से लड़ाई कर ली और तुम भाग गए हो क्लास से, और ये कोई बात थोड़ी होती है? ऐसे करोगे तुम अब? थैलेमस। तो देखिए, इट इज अ एरिया ऑफ पेन सेंसेशन। आपके शरीर में जितना भी दर्द होता है, दर्द का एहसास, मैं दिल के दर्द की बात नहीं कर रही हूं। जैसे मान लो मेरे चोट लग जाए, ठीक है, मेरे चोट लग जाए तो मुझे जो दर्द होगा वो यहाँ पर जो मेरे दिल में दर्द होगा उसका इंडिकेशन नहीं है ये। दिल का दर्द का इलाज हम बाद में बताएंगे।
ठीक है, सो दिस इज अ एरिया ऑफ पेन सेंसेशन। ठीक है, अब जो तीसरा वाला है उसमें है ना, प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो फिर आया ही क्यों, है ना। इस टाइप की जो सारी बातें होती हैं वो हमारी थर्ड पार्ट में होंगी। ये फिजिकल दर्द की बात हो रही है, जैसे आप मुझे चांटा मार दो, मैं नीचे गिर जाऊं, आप क्यों मारोगे मुझे, आप टीचर पे हाथ उठाओगे क्या? जैसे मान लो मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई करी है जो कि बहुत कम चांसेस है, तो जो मेरे दर्द होगा चांटा खाने के बाद तो इसी से पता लगेगा। थर्ड है आप लोगों का हाइपोथैलेमस, है ना। तो जितने भी अरिजीत सिंह वाले गाने हैं जो सिंगल होने के बाद भी हमें एहसास दिलवाते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, तो वो सारे के सारे जो रेगुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस की वजह से। दर्द, ये दिल के दर्द वाली बात हो रही है। प्रेम, घृणा, ठीक है, प्रेम, घृणा, खुशी, दुख तथा हृदय के सभी भाव। लव, हेट, हैप्पी, सैडनेस, एंगर, इसे हमारे शरीर का इमोशनल सेंटर कहा जाता है। फीलिंग से भरा मेरा दिल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फीलिंग से भरा मेरा दिल, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा अगर आपको भूख प्यास लगती है और आपके शरीर का तापमान भी इसी से पता लग जाता है, तो मैं शरीर का टेम्परेचर इधर लिख देती हूं, तापमान, भूख, प्यास, तो यहां लिख देते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम हंगर। ओ बेदर्दिया वाला जो गाना बना है ना, वो इसी के लिए बना हुआ है चलिए प्लीज फटाफट लिख लो भाई। हो गया? हो गया? रवि, मुझे तुम्हारा जानना ज्यादा जरूरी होता है, बाकी क्लास से मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है। तो रवि तुम बता दो, अगर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है रवि, अब क्लास रवि के हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलो भाई, सेकंड पार्ट है आप लोगों का मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क। तो सबसे पहले आप लोगों से बात होगी किस चीज के बारे में? सबसे पहले आप लोगों से बात होगी मेरे प्यारे साथियों, यह देखने तथा सुनने का केंद्र है। इट इज सेंटर फॉर सेंटर ऑफ हियरिंग एंड विजन। आपने कभी कभी देखा है पुरानी पिक्चरों में क्या होता है कि एक पहाड़ है,
पहाड़ से गाड़ी जा रही है, गाड़ी खाई में गिर गई है, तो या तो आपका जो हीरो है उसकी याददाश्त चली जाती है, जैसे वाली पिक्चर थी ना ऋषि कपूर की, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है ना, तो उसमें उसकी याददाश्त चली जाती है। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी होती हैं कि हीरो गिरा या छोटे बच्चे गिर गए पहाड़ से नीचे, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे मिड ब्रेन को चोट लगी है, ठीक है। और जब हमारी बुद्धि चली जाती है, बाय बाय कर जाती है हमें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई कौन से हिस्से को चोट लगी है, हमारे हमारे सेरिब्रम पे चोट लगी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहां पर कैसी चोट लगने से क्या हो जाता है। हाँ, हीना मूवी थी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। तो आप इतना समझे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, रवि बढ़ू आगे। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। मैं आपको इन सबके पार्ट्स दिखाऊंगी अभी। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है किस चीज के बारे में, सेरिबैलम के बारे में। इसको हम अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं, है ना, जैसे छोटा चेतन था ना, छोटा चेतन, तो ये हमारे दिमाग का छोटा चेतन है, ठीक है। सॉरी गाइस, आज मैं सुबह से रील्स देख रही हूँ बैठकर, तो मैं आज थोड़ी ज्यादा खुश हूँ। आज मुझे कुछ काम नहीं था सुबह, क्योंकि मैं रात भर सोई तो हूं नहीं, मैंने 3 बजे तक पीपीटी बना ली थी अपनी आज के लिए, तो अब मैं सुबह से काफी फ्री थी, तो मैंने सोचा रील्स देख ली जाए बैठकर। तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। दूसरा बड़ा हिस्सा 20% होता है हमारे दिमाग का। मैं कैडी अभी आजकल तो मैं बिजी चल रही हूं। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, हम कैसे खड़े होते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, कौन डिसाइड करता है, ये। तो ये हमारे शरीर का क्या बनता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। बॉडी का पोस्चर, कंट्रोल विद कोऑर्डिनेशन। तो हमारे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यही संभालता है भाई। अब इसमें मैं बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी तुमको, एक मजा आ जाएगा। वही तो यार, जब तुम लोगों का रिजल्ट आता है ना, तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। लास्ट टाइम जैसे मेरे सीटेट के बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्वालिफाइड हुआ था, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि चलो 1 साल की मेहनत सच में कामयाब हो गई। तो आप लोग जब पढ़ते हो ना दोस्तों, और आप लोगों के जब सिलेक्शंस होते हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा खुद का दोबारा सिलेक्शन हो गया हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो ये आप लोगों का सेरिबेलम का काम है, आपका चलना फिरना दौड़ना। यही लिखवा दूं क्या इधर, चलना फिरना, चलना बैठना। आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब पीने से क्या होता है, हमारा ये वाला अंग थोड़ा बिगड़ सा जाता है। तो शराब पीने के बाद आपने देखा होगा लोग गिर जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं। उनकी थोड़ी गलती है बेचारों की, है ना, उनको हम क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। गलती तो इसकी है ना कि ये झेल नहीं पाता है। तो जितने भी लोग शराब पीते हैं दोस्तों, वो लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, लिख लिया आप सभी ने।
जैसे श्वसन, हृदय धड़कना, पाचन, उत्सर्जन आदि। तो आपके जितने भी अनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, ठीक है, जो आपकी इच्छा के अनुसार क्या नहीं करते, काम नहीं करते, ठीक है। जैसे आप अपने दिल को नहीं कह सकते ना बहुत देर से धड़क रहा है, प्लीज दिल संभल जा जरा, नहीं कह सकते, मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि वो तो पंप करेगा आपके ब्लड को, हर हालत में करेगा। सो इट कंट्रोल्स ऑल functions like involuntary functions like vomit, heartbeat, respiration, etc. etc. वॉमिट का सेंटर भी यही होता है, जब आपको उल्टी आने वाली होती है ना तो यही संभालता है ना। यहाँ पर मैं उल्टी भी लिख देती हूँ। तो जब आपको उल्टी जैसा लगता है ना कि आपको उल्टी सेंसेशन होने वाली है, तो जिम्मेदार यही होता है। मैं साइड हट जाती हूँ। श्वेता, एस्टेट की क्लास डियर अभी तो मैं बीपीएससी के बाद ही लगाऊंगी। आ रहा है समझ में आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? लव हार्मोन आप लोगों का सेरिब्रम, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। एक बार मैं आपको इन सबकी शक्लें दिखा देती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ, सो दैट मैं आपको अपलोड कर पाऊँ टाइम से। और अभी सब बातें बंद करो, मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने फाइल्स भेजी है वो कौन कौन सा सिलेबस कवर कर रही हैं, कौन कौन सा आपको चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ ताकि मैं फोटो खींच सकूं और डाउनलोड करके भेज सकूं। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जा रहा था। अरे भाई हो जा, मेरी तो फुल अगस्त क्लासेस चलेंगी दोस्त। फॉल्स फ्रूट होता है जब आपका जो फ्रूट है ना ओवरी से हटकर किसी और पार्ट से बनता है, ठीक है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहिए। आप में से कोई इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है मेरे से? आप मुझे इंस्टाग्राम पे टॉपिक लिखकर भेज दो। आप में से कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप सारी टॉपिक लिखकर भेज दो, मैं डाउनलोड करके भेज देती हूँ आपको। भाई आप में से कौन है? मेरी इंस्टा आईडी इसी नाम से जिस नाम से टेलीग्राम है, बायोलॉजी बाय काजल। आप में से कोई कनेक्टेड है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई मैम हमको ये पढ़ना है। ओके, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है।
ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, आप एक बार मुझे भेज दीजिए। मैम पीपीटी वाला खुल नहीं रहा है, तो आपको अपने फोन में ना पीपीटी व्यूअर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ही खुल पाएगा, वरना नहीं खुल पाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सारी की सारी फाइल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं और भेज रही हूँ, बस क्लास के बाद तुरंत भेज देती हूँ। और मुझे एक बार टॉपिक लिखकर भेज दो, मैं सारी की सारी फाइल अकॉर्डिंगली आपको भेज दूंगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास से जाने से पहले क्लास को रेट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्लास को अगर आप रेट करोगे तो ही मुझे अगला बैच मिल पाएगा, वरना फिर मेरी डांट पड़ जाएगी। ठीक है, कोई और टीचर शायद पढ़ाने आए फिर आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिएगा, और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी लिखकर भेज देना, मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू।